सो स्टूडेंट्स, मैं आज सिमिलैरिटी के प्रॉब्लम सेट 1 में से 10th वाला सम स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर अभी हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। इन फिगर 1.78 में बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी intersect each other in point x. Line AX intersects side BC in point Y. AB equal to 5, AC equal to 4, BC equal to 6. Then find AX upon Y XY. ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी एंड एंगल सी, इसके बाइसेक्टर कौन से है? ये बाइसेक्टर है, मतलब रे जो होते हैं यहाँ से इक्वली डिवाइड करते हैं जो एंगल को, तो उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर है बी एक्स, तो ये रे बी एक्स है क्योंकि एक ही साइड से एक्सटेंड होने वाला है। और दूसरा है रे सी एक्स, और यहाँ पर दिया है ए बी इज इक्वल टू 5, ए सी इज इक्वल टू 4, और बी सी दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, पूरा बी एंड सी। तो फ्रॉम हियर टिल हियर, तो अभी हमको यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें ये बाइसेक्टर दिया हुआ है। दैट मीन्स हम लोगों ने पहले एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम सीखा हुआ है, जिसमें हमने देखा था अगर ये ट्राइंगल हम एक यहाँ पे अज्यूम करते हैं, ये ट्राइंगल है ए बी और वाई, तो इसमें ए बी अपॉन बी वाई एंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई ये आता है। और अगर ये ट्राइंगल हम अज्यूम करेंगे तो यहाँ पर आप देखो ए सी अपॉन सी वाई एंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ओके, ये है। तो यहाँ पे मेजरमेंट कैसे लेंगे फिर? तो इसके लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू सपोज दिस वन इज एक्स, तो इसको एक्स पकड़ेंगे, तो ये हो गया पूरा एक्स में, 6 में से, ये टोटल 6 है ना, इसके लिए 6 में से एक्स को निकाल दो, मतलब 6 माइनस एक्स। ओके, तो ऐसे यहाँ पे 2 मेजरमेंट मिल गए हैं। देखो फिर से बता रही हूँ क्या करना है। ये टोटल 6 दिया हुआ है, तो हम समझेंगे कि इतना जो पार्ट है ये है एक्स। ओके, और ये एक्स में से यहाँ पर ये इतना हमने इसमें से निकाल दिया, मतलब पूरे 6 में से एक्स को निकाल दिया, मतलब हमने किया है 6 माइनस एक्स। तो ये सब यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सम। तो कैसे हमको 1 बाय 1 सॉल्व करना है, और फाइंड करने के लिए बोला हुआ है ए एक्स। देखो ए एक्स अपॉन एक्स वाई पूछा हुआ है, मतलब ए एक्स अपॉन एक्स वाई ये पूछा हुआ है। तो अभी ये सब हमको करने के लिए तो सिमिलैरिटी के जो थ्योरम्स है, जिसमें हमने सीखा हुआ है एंगल एंगल थ्योरम, और उसके बाद साइड एंगल साइड का थ्योरम, और थर्ड है साइड 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 का। ये 3 हमने सीखे हुए हैं सिमिलैरिटी टेस्ट दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें से कौन सा इसमें यूज होता है। तो सबसे पहले अभी हम जो गिवन है उसे लिख देते हैं, और उसके बाद 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोग डिटेल में अगर देखोगे तो ये सम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो, ये 10th सम है। तो इसमें गिवन क्या है, और जब भी हम लिखेंगे तो फिगर जो है उसको पूरा ध्यान में रखकर, अभी मैं आप लोगों को साथ में फिगर और ये दोनों दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। मैं आप लोगों को साइड में ना फिगर दिखा दूंगी, तो आप उस पर भी ध्यान देते रहना। तो चलो, अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। सो ये जो रे है दैट इज बी एक्स, एंड रे दिया हुआ है दूसरा दैट इज सी एक्स। ओके, ये 2 दिए हुए हैं। उसके बाद ये दोनों क्या है, आर एंगल बाइसेक्टर, जैसे मैंने बताया था एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल कौन कौन सा है, एंगल बी एंड एंगल सी पे है। एंगल बी और सी के ऊपर एंगल बाइसेक्टर है दोनों, ये रेज, तो ये हमने लिख दिया है। मतलब हमको ये पता चल गया यहाँ पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है एक्स। तो ए एक्स और वाई एक ही लाइन में आया है, तो लीनियर है वो, इसीलिए हम यहाँ पर जस्ट लिख कर दिखा देंगे ए एक्स एंड वाई आर लीनियर। ओके, और मेजरमेंट क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 5, देन ए सी इक्वल टू 4 एंड बी सी इक्वल टू 6, ये भी दिया हुआ है। ओके, लिख दिया। चलो, और अभी फाइंड क्या करना है, सो टू फाइंड ए
एक्स अपॉन एक्स वाई, ये फाइंड करने के लिए बताया गया है। ओके, तो आप लोगों को इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं देना है, आप लोगों को सिर्फ फाइंड में ये लिखना है। तो जैसे कि हमको एग्जाम में सॉल्व करना है उसी तरह से मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए किया है, आप लोग मत करो। चलो अभी इसके बाद आ जाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अभी मैंने जैसे बताया हम कि हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पे थ्योरम यूज होगा। और हमने सीखा हुआ है जैसे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यहाँ पर देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी देखा था और सिमिलैरिटी टेस्ट के थ्योरम भी देखे थे। तो इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हेल्प होगा कि हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करें कि जिसके अकॉर्डिंग हम इजीली बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे बीपीडी का थ्योरम भी सीखा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देखो कन्वर्ज ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे के सम्स कर सकते हैं। सो वी आर डूइंग नाउ द 10th सम नो। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चलिए, तो स्क्रीन के ऊपर इतने से पार्ट में पूरा दिखाना दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, बट ठीक है, आई होप स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ लोगे। तो अभी यहाँ पे इन ट्रायंगल मैंने आप लोगों को दो ट्रायंगल अभी सेपरेट करके बताया कि वो हम यहाँ पर देखेंगे। ए बी वाई रे, यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, रे बी एक्स इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। जैसे मैंने पहले सब पूरा बता दिया है, ये जो है ये ट्रायंगल में ये एंगल बाइसेक्टर है जो बी से बाइसेक्ट करता है। ठीक है, सो एंगल बी सॉरी सो बी ए बी अपॉन बी वाई, तो फिगर को देखकर ही मुझे करना है। सो बी ए बी अपॉन बी वाई इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई, हमने पहले ही कर दिया था। ए बी अपॉन बी वाई ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने वो लिख दिया। ये कौन सा थ्योरम में आ गया? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, आप लोग पूरा लिखो, बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। उसके बाद इसको हम दे देते हैं 1 नंबर। फिर हम देखेंगे इन ट्रायंगल, अभी एक ट्रायंगल का देख लिया ना, ये ट्रायंगल का फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, अभी ये ट्रायंगल का देखते हैं। इन ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल देखना है, उसमें दिया हुआ है ए सी ए एक्स सॉरी ए वाई सी, तो हम वो भी ले सकते हैं या ए सी वाई भी ले सकते हैं। तो ए सी वाई, इन ट्रायंगल ए सी वाई रे सी वाई है, ये नहीं सी एक्स है, देखो देख कर करना है। सी एक्स इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। एंगल सी से एंगल बाइसेक्टर बन गया है ये। उसके बाद हम देखेंगे फिर क्या लिखना पड़ेगा हमको। सो एंगल सॉरी ए सी, तो यहाँ पर अभी तुम देखोगे जैसे कि हमने इसमें लिखा था वैसे ही हमको यहाँ पे इसका भी लिखना है। तो क्या लिखेंगे? ए सी अपॉन सी वाई एंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई, तो ये भी लिख देंगे ए सी अपॉन सी वाई इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ये क्या हो गया? अभी कैसे लिखा हमने, किस इस पे लिखा, बेस पे लिखा, तो ये फिर से हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पर इसीलिए लिखना है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, तो इसको मैं दे देती हूँ सेकंड नंबर। ओके, ये इतना हो गया, हमने पूरे दोनों ट्रायंगल्स का बता दिया है, ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का हमने सेपरेट करके बता दिया। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे? सो ए बी अपॉन बी वाई, देखो मैं बताती हूँ आपको। सो ए बी अपॉन बी वाई एंड ए सी अपॉन सी वाई, ये हमने सीखा हुआ था, ये भी लास्ट टाइम हमने जो सम्स किए थे उसमें हमने ये सीखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ए बी, देखो जैसे कि ये जो है इसमें ये बाइसेक्टर हो गया है, तो इसीलिए ए बी अपॉन ए सी, और या फिर ए बी अपॉन बी वाई और ए सी अपॉन सी
वाई। ओके, यहाँ पर लेना है तो हम उसी को लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे आ गया ए बी अपॉन बी वाई एंड ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई। ये कहाँ से आ गया? जैसे कि हमने यहाँ पर देखो ए बी अपॉन बी वाई एंड ए सी अपॉन सी वाई आ गया। दोनों ये दोनों इक्वल है तो साइमल्टेनियसली ये दोनों भी इक्वल बन गए हैं। इसीलिए फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों हमने 1 और 2 से यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हमको इसमें मेजरमेंट्स ऐड करने हैं। जैसे कि हमको ए बी दिया है 5, देन ए सी दिया है 4 और बी सी दिया हुआ है 6। अभी बी सी हमारे पास तो यहाँ पर लेना नहीं है तो हमने क्या किया था, एक्स लिया था बी वाई और इसका हमने मेजरमेंट कर दिया था। यहाँ पर देखो ये x और ये 6 माइनस एक्स किया हुआ है तो उसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले इसमें मेजरमेंट डाल देते हैं। सो 5/x इक्वल टू 4/6 माइनस एक्स। अभी ये देखने के बाद आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आया होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपने जो सोचा था वो राइट है, हम उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इन ब्रैकेट 6 माइनस एक्स इक्वल टू, अभी यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स करके दिखाती हूँ, फिर हम लोग डायरेक्ट 4x लिख देंगे। तो 5 6 30 प्लस माइनस माइनस एंड 5 1 5x, तो यहाँ पे इमेजिनरी 1 है तो 5x हो गया इक्वल टू, ये 4 1 4 है 4x तो ये आ गया 4x। ओके, अभी क्या करना है 30 यहीं पे रहेगा और 4x के साथ में ये माइनस 5x जो है वो प्लस 5x हो जाएगा। जैसे इक्वेशन के सम्स करते हैं ना सेम। सो 30 इक्वल टू दोनों का एडिशन 9x। अब क्या करना है 30/9 इक्वल टू x आ गया। अभी आंसर में क्या आ गया है 30/9। तो यहाँ पे एक बार देख लो, दोनों को सिंपलेस्ट कर सकते हैं। यस, 3 के टेबल में हो जाएगा, 3 10 3 3 तो ये हो गया 10/3 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हमने x का वैल्यू फाइंड किया हुआ है। अभी अगर x का वैल्यू आ गया है तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे का सम कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो अभी ये जो आंसर आया है ये किसका आ गया है, तो ये आ गया है आंसर बी वाई का। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमने वैल्यूज प्लॉट किए थे उसके अकॉर्डिंग ये बी वाई है। ओके, यहाँ पर देखो ए बी अपॉन बी वाई एंड ए सी अपॉन सी वाई। तो x का वैल्यू क्या था बी वाई, और देखो x का वैल्यू क्या था इधर बी वाई है ना, बी वाई मतलब x दिया हुआ है इसलिए बी वाई इज इक्वल टू एक्स। तो बी वाई इक्वल टू x आ गया मतलब 10/3 आ गया। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था देखो बी वाई ओके उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन लिया था ax/xy इक्वल टू ab/by। ये फ्रॉम 1 से हम ले रहे हैं। ओके, फ्रॉम 1 लिख देते हो, फ्रॉम 1 लिख देते हैं। सिर्फ 1 लिखोगे तो फिर ऐसे लगेगा फर्स्ट वाला यहाँ पर फिर से कैसे आया। तो फ्रॉम 1 में अगर देखोगे तो वैसे ही है, यहाँ पर सिर्फ मैंने इसको स्विच कर दिया है। ओके, और हमने ये भी देखा कि ए बी अपॉन बी वाई और यहाँ पर दूसरे में आया था ए सी अपॉन सी वाई, लेकिन ए एक्स एक्स वाई ये जो सेम था ये दोनों के लिए कॉमन साइड थी, इसके लिए ए एक्स अपॉन एक्स वाई था तो इसीलिए दोनों में कॉमन हो गया है तो हमने कॉमन को निकाल दिया है, सिर्फ इतना लिया हुआ है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेजरमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग अभी इसको हम लिखेंगे। सो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, तो ए बी कितना था हमारा 5 था तो 5 लिखेंगे अपॉन बी वाई कितना आया है 10/3 तो इसको 10/3 लिख देंगे। अभी आप सोचोगे ऐसे कैसे लिख दिया है, तो इसका वैल्यू ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे 5 और ये जो 3 है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा।
ओके, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएगा 10, एज इट इज 10 नीचे का नीचे रहेगा। ये सब इसके रूल्स होते हैं, वही हम फॉलो करेंगे। फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो सकता है, इसीलिए 5 अपॉन 10 को डिवाइड कर दिया है 5 से। तो 1 अपॉन 2 लेफ्ट हुआ, तो 1 3 जा 3 और 2 का एज इट इज आएगा, तो यहाँ पर हो गया 1 3 जा 3 और ये 2 मतलब 1 3 जा 3 एंड 2 एज इट इज। तो इसके लिए अगर आप देखोगे इसको, तो इसका वैल्यू यहाँ पर ये आ गया है, दैट मीन्स ax अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3/2। तो इसका आंसर क्या आ गया है, a अपॉन 3/2। ओके, सो इस तरह से ये सम कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो फिर से दिखा देती हूँ। ये जो ट्रायंगल्स बना है और इसका बाइसेक्टर बना है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी अपॉन बी वाई, ए सी ए एक्स अपॉन एक्स वाई। फिर उस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखोगे ए सी वाई में देखोगे, जिसमें ए सी अपॉन सी वाई एंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ये दोनों में कॉमन आ गया है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो थर्ड लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, उसमें ए सी अपॉन सॉरी ए बी अपॉन बी वाई एंड ए सी अपॉन सी वाई। ये देखो यहाँ पे सी वन ये लेंगे और इसके अकॉर्डिंग फिर उसके वैल्यूज लिखेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में अभी आ गया है किस तरह से करते हैं। और फिर उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट द प्रॉपर आंसर। तो आई होप 10th वाला सम आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया है। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा एक बार फिर से दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों को कॉपी करके लिखना है तो यू कैन डू इट। ये देखिए, ये 1 है, यहाँ पर 2 आया है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये सिर्फ दोनों लिखे हैं बिकॉज फ्रॉम 1 एंड 2। फिर उसके वैल्यूज जो थे वो लिख दिए। फिर उसके बाद क्रॉस यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन किया एंड हमने x का वैल्यू फाइंड किया जो 10/3 था, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म किया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद वो आया है 5/3, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद ही आया ना 10/3, बिकॉज 30/9 था, तो 10/3 हुआ। उसके बाद उसका एज इट इज हमने क्वेश्चन में यहाँ पे डाल दिया है, बिकॉज ए एक्स और एक्स वाई का वैल्यू था फाइंड करने के लिए। तो ए बी हमको पता है 5 दिया हुआ है ऑलरेडी, और बी वाई हमने अभी जस्ट फाइंड किया 10/3, तो उसको प्लॉट कर देंगे एंड देन आफ्टर वी विल राइट आंसर। तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, 3 गया ऊपर और यहाँ पे 3/2 फाइनल आंसर आ गया। मतलब ए एक्स कितना है, दैट इज 3 एंड एक्स वाई कितना है, दैट इज 2, जो हमको क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, ओके डन। चलिए अभी इसके बाद हम कंटिन्यू करने सो ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा खत्म हो गया है और मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगी।